और बच्चों लोग कैसे हैं आप सब? हमारा 11th क्लास है आज शेयर्स का। और हम इसमें स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। थोड़ा लास्ट क्लास डिस्कशन हो गया था और अब वो डिस्कशन तो कंटिन्यू नहीं होगा, लेकिन अब उस पर राइट अप्स चलेंगे, राइट? ओके, तो अपने मूव करते हैं फर्दर। लिखना इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यही सब चीज़ बच्चे लोग से बर्दाश्त नहीं होता भैया, हम लिखें आप तुरंत कॉपी करें, ऐसे कैसे? लिखो when shares are issued when shares are issued cash is received in consideration. When shares are issued cash is received in consideration and handwriting आप देखो इम्प्रूवमेंट हो रही है ना जी? थैंक यू सो मच बच्चों। इम्प्रूवमेंट हो रही कि नहीं हो रही? कंसिडर received in consideration when shares are issued cash is received in consideration. However, if consideration is not received in cash, it is called issue of shares for consideration other than cash. Issue of shares for consideration other than cash. Cash. तो हैंड राइटिंग बढ़िया लग रही है, हैंड राइटिंग पर काम किया जा रहा है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। तो क्या क्या बेसिकली होगा इसमें? द कंसिडरेशन may be either in cash beta, sorry, either in kind or in the nature of सर्विस रेंडर्ड। ठीक है, तो जो कंसिडरेशन होगा ना वो या तो कैश में रहेगा, आई मीन काइंड में रहेगा, या फिर सर्विस रेंडर्ड, ये दिस वन। ठीक है, अभी समझ आ रहा बच्चों? ठीक है, हाँ। अगर आपको फंट छोटा फंट मतलब जो लिखावट है छोटी लगेगी तो आप बताएंगे मेरे को, आई विल जूम इट। ठीक है, मतलब लिखते वक्त ही जूम कर दूंगा, लिख के जूम नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है, ये वाला ठीक है। हाँ, चलो। तो शेयर्स जब इशू होंगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बेसिकली शेयर्स इशू हुआ दो तरह से। एक हुआ कंसिडरेशन का मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न होता है, बेसिकली लॉ का वर्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाया था कंसिडरेशन। तो इफ यू आर गेटिंग इन, इफ यू आर पेइंग समथिंग, मतलब इफ यू आर बाइंग अ गुड्स, ठीक है, एंड यू आर पेइंग इन रिटर्न व्हाट, मनी टू दैट पर्सन फॉर बाइंग द गुड्स,
तो फॉर यू कंसिडरेशन इज गुड्स एंड फॉर दैट पर्सन कंसिडरेशन इज मनी। उसके लिए जो कंसिडरेशन मतलब का बेसिकली कंसिडरेशन का सिंपल मतलब है समथिंग इन रिटर्न, ठीक है। तो जो आपको रिटर्न में मिल रहा है, आप जो दे रहे हैं उसके बदले आपको रिटर्न में जो मिल रहा है वो कंसिडरेशन हो गया, ठीक है। जैसे आप किसी को अपनी आत्मा दे दिए लेकिन आपको रिटर्न में आंसू मिले, तो आपकी आत्मा उसके लिए कंसिडरेशन और आपको जो आंसू मिले वो आपके लिए कंसिडरेशन। तो तुम डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, ठीक है, समझ रहे ना जी। तो ये आंसू आंसू कौन देता है कंसिडरेशन में, मारो पकड़ के उसको, आ जाओ। तो दो तरह से हो गए, एक कैश में, एक कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंसिडरेशन अदर देन कैश में जो होगा, कंसिडरेशन जो होगा वो क्या होगा, आइदर काइंड, काइंड मतलब सामान, या फिर सर्विस, सर्विस मतलब कुछ सर्विस दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करेंगे वो अपने देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल, इफ अ मशीनरी इज परचेज्ड and payment is made in the form of shares। पहला एक एग्जांपल ये हो गया, अगर मशीनरी परचेज कर रहा है, पेमेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, राइट। दूसरा, शेयर issued to promoters, share issued to promoters share issued to promoters, क्या लिख दिया, and underwriters for their services to the company। दूसरा ये हो गया एग्जाम्पल, दो आपके एकदम सजे सजाए एग्जाम्पल्स हो गया। रिकॉर्डेड सब जगह जाता है, थोड़ा 6-7 क्लास में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, प्रॉब्लम होती है। यू आर इन अ लाइव क्लास, यू डोंट फील इट, ठीक है, कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन जो रिकॉर्डेड बैच वीडियोस देखते हैं तो उनको फील होता है कि नहीं ये टाइम तो यहाँ लैप्स हो रहा है। समटाइम्स गार्जियन इज वॉचिंग दिस, ठीक है, तो उसको लगे नहीं टाइम लैप्स हो रहा है। हाँ, थोड़ा लाइव क्लास चल रहा था तो ऑब्वियस सी बात है, सब लाइव क्लास जैसे चलता है वैसे चलेगा, थोड़ी ना चेंज करेंगे। ये सब चीज़ अवॉइड किया जाता है। खैर, ऑफिस का काम है, तुम लोग लाइव में आ, तुम लोग को बोल दिया गया। ऐसे याद आया तो बोला कैश कैश चल रहा था, तो 4-5 बार कैश हो गया तो मेरे को याद आ गया।
नया फ़ोन लियो तो आप ये देखो, नया फ़ोन लेने के बाद भी कुछ हुआ नहीं है इंक्रीमेंट। हाँ, नहीं, जिस जो जो नया फ़ोन लेता है उसका फीस 300% से बढ़ता है। हाँ, फ़ोन ले लिया तो पूछा नहीं, हम वही गरीब वाला फ़ोन चला रहे हैं। 2018 दिसंबर में खरीदा हुआ फ़ोन, 1 साल हो गया, 1 सवा साल, 2 साल होने जा रहा है। अब हो गया, बोर हो जा रहा है, अब नया फ़ोन चाहिएगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हो गया। आ जाओ। चलो, लिखना है इसमें ए नंबर केस। ठीक है, व्हेन एसेट्स परचेज, जब एसेट परचेज होगा तब। देखो, एसेट परचेज होगा तो अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं उसके कंसिडरेशन में, तो कैसे कैसे होगा। जर्नल एंट्री, ऑन परचेज, परचेज करते वक्त एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी अकाउंट या टू वेंडर अकाउंट। मतलब ये वेंडर कौन हो गया, ये हो गया बेचने वाला कंपनी, बेचने वाला कंपनी मतलब सेलर। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी अकाउंट, और यहाँ क्या रहेगा, एसेट की वैल्यू, एसेट वैल्यू। ठीक है, ये दोनों जगह एसेट की वैल्यू ही होगी। और नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स परचेज, परचेज। तो परचेज के टाइम पे तो एंट्री बेटा एकदम सिंपल सी जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब हम पेमेंट करेंगे तब। तो पहली एंट्री हो गई, अभी पेमेंट की एंट्री आ जाओ, ऑन पेमेंट आ जाओ। पेमेंट के वक्त क्या होगा, पेमेंट के वक्त हमें पेमेंट किसको करना है, ये वेंडर कंपनी को करना है। हमने इसको क्या बनाया, अपना क्रेडिटर बनाया है, तो हमें वेंडर कंपनी को पेमेंट करना है, हमने इसको अपना क्रेडिटर बना रखा है। तो हम जब पेमेंट करेंगे तब उस क्रेडिटर को कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना जी। तो डेबिट करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक लिख दिया क्या, हाँ, वैसे लिखा तो कोई ख़राब बात नहीं है, हम उस थोड़ा नीचे करेंगे उसको। देखो, पेमेंट जो उसको किया जाएगा ना, तो मे बी उसको कैश पेमेंट भी कर सकते हैं, टू कैश और बैंक। आप उसके बाद ही लिख लो, अगर लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। टू कैश और बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर दिया है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है कुछ तो। सही है, समझ आ रहा है सबको। अब यहाँ क्या होगा, एसेट की वैल्यू डेबिट होगा, एसेट की वैल्यू, एसेट वैल्यू टू कैश या बैंक का मतलब जो कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है। ठीक है, वो पैसा। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें क्या होगा, लिख लो, नंबर ऑफ शेयर इशूड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई
फेस वैल्यू, फेस की वैल्यू, VALUE, चलो ये हो गया, समझ आ रहा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड इनटू प्रीमियम पर शेयर, प्रीमियम पर शेयर, ठीक है। छोटे बच्चों अभी देखो क्या हो रहा, ये तो एंट्री अभी समझ आ रही कि वेंडर को पेमेंट करने के वक्त जब सवाल होंगे ना इसके तो और ज़्यादा बढ़िया समझ में आएंगे। वेंडर को पेमेंट कर रहा है तो जितना उसको क्रेडिट करके रेज किया था हमने उतने से ही उसको डेबिट करके कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो डेबिट करके कैंसिल कर रहा है, ये दिख रहा, क्रेडिट करके रेज किया और डेबिट करके कैंसिल कर रहा है। उसके बाद टू कैश या बैंक, अगर मान लो पैसा हम कुछ पैसा कैश में दे रहे हैं उसके बाद कुछ शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उस तरह एडजस्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई एंट्री नहीं होनी है, खत्म। इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखें जरा आप, हैशटैग लगाएं, हैशटैग जल्दी से। समटाइम्स क्या होता है ना कि जब अपने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया हुआ रहेगा तो उस वक्त फ्रैक्शन में आ जाता है एंड शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन फ्रैक्शन, यू नो। तो जैसे ये ना ये माउस है तो आई एम गिविंग यू दिस माउस, तो हम ये पूरा दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते। अब इसका 3/5 हिस्सा दे सकते हैं क्या, चलो तोड़ो 3/5 हिस्सा, काटो गिन काउंट करके निकालो इसका, तो ऐसे ही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि व्हेन देयर इज अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का हम इशू कर देंगे कैश, मतलब कैश पेमेंट कर देंगे, फ्रैक्शनल शेयर के लिए कैश पेमेंट कर देंगे। तो बस वही लाइन लिखने वाले हैं, ठीक है। लिखो फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स कैश पेमेंट इज मेड, फ्रैक्शनल शेयर के लिए कैश पेमेंट कर देंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद छोटी सी चीज, हाउ टू कैलकुलेट, इसका ही नंबर होता है, अभी आपको समझ आ जाएगा। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स, 9 से नंबर होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ लिखना, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, PAR पार, और एट प्रीमियम, ठीक है। या तो पार पे इशू करेंगे या तो प्रीमियम पर इशू करेंगे बच्चों। अगर हमने पार पर इशू किया तो मतलब 10 का सामान 10 में, और आज बैंकिंग शेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा बैंक मैनेजर साहब, और अगर प्रीमियम पर इशू किया तो 10 का सामान जो रहेगा वो 10 रुपए से ऊपर कुछ, एज वी नो इट, है ना। चलो उसके बाद तो अगर पार पर इशू करेंगे तो कैसे निकलेगा और प्रीमियम पर इशू करेंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है।
नंबर ऑफ शेयर्स, कुछ है नहीं, बस छोटा सा, बस थोड़ा सा ऐसे कलाकारी करेंगे इसमें। अगर एट पार रहा तो होगा परचेज प्राइस। जो परचेज प्राइस होता है उसको परचेज कंसिडरेशन भी कहते हैं। परचेज प्राइस या फिर परचेज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस। ये दोनों चीज़ें यहाँ लिखनी, इसको गलत हो गया थोड़ा सा मेरे को, मतलब गलती नहीं, मतलब एक ऊपर इसको लिख देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें, दोनों ही जगह एक ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, लिखिए दोनों जगह एक ही चीज़। से अगर परचेज प्राइस है 9 लाख और शेयर्स पार पर हैं, 10 रुपये का शेयर है, तो अगर पार पर है तो 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू हो रहा है, मतलब पार पर इशू हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? 90,000 शेयर्स, ऐसा। और अगर यहाँ 1,25,000 रुपया कंसिड्रेशन है और हम, हमारा जो इशू प्राइस है वो 12.5 है, तो कितना आएगा? 1,000 के 10,000 शेयर, चेक कर लेना। ठीक है, तो पार वाले में जो इशू प्राइस होगा ना, पार वाले में इशू प्राइस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? फेस वैल्यू। ठीक है, पार वाले में जो इशू प्राइस होगा वो हमेशा फेस वैल्यू रहेगा, लेकिन जो प्रीमियम वाले में इशू प्राइस होगा वो क्या होगा? इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे से अच्छा नोट्स नहीं बना सकते, जो कितना बढ़िया बना के दिया। फिर वो भी वो बोले कि सर भैया चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, फिर वो कल से ऐसा इतना पेन पेन लेकर आएगी, तो उसमें ऐसा भी कलर होगा जो हम लोग देखे भी नहीं होंगे। कुछ कुछ कलर में तो लिखे के दिखाई नहीं देगा, लेकिन क्या है भैया, ये वाटर से भी नीचे का कलर है, आपको दिखाई नहीं देगा। और कुछ कुछ ऐसा होगा बस उसको भी दिखाई नहीं देगा, बोले ये क्या, ये हवा वाला कलर है भैया, ये एयर कलर है, आपको, हम किसी को दिखाई नहीं देगा। तो हाँ, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, ये बात फिक्स है। हाँ, और ये सदियों तक चलेगा ये डायलॉग। और सभी भारतीय नारियों को मेरा प्रणाम, सभी नारी जातियों को मेरा प्रणाम। तो ऐसा नहीं करने का, एयर और वाटर कलर का पेन नहीं लेने का। अब वो तो खोज कर लो, वो चैलेंज एक्सेप्टेड है। देखो आप पेन ऐसे घुमा रहे, आपका मन है क्या? बोलिए, चैलेंज एक्सेप्टेड, आप क्या समझते हैं? कोई तो बना, कोई तो किसी का आईपीओ है ही नहीं मोबाइल वाले का, पार्ट नहीं, कोई का नहीं है, इनका रखा हुआ, नाम नहीं बोलेंगे, उसका पैसा लेते हैं। तो लिया था 8 दिन पहले 112 में, अभी 145 पे ट्रेड कर रहा है। सबको दिलाया था, मतलब जिसको इसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम तुमको बता रहे हैं, वो अराउंड अराउंड 1 साल ले लो उसको, 2021 के एंड तक
21 के एंड क्या, ये तो मई बीतने दो ना, 450 छुएगा एंड में, 600-650 तक ऐसा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन उतना भी अगर नहीं टच किया ना, तो भी कम से कम 500 400 500 पे टच तो करेगा ही करेगा। वही मोबाइल फोबाइल का कुछ बनाता बनाता है, मोबाइल फोबाइल का कुछ, समझ रहे ना। हाँ। तो इसका फीस है, फीस देने के बाद इसका फिर वो नाम मिलता है। ऐसे तो बता देंगे थोड़ा 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 करके। चलो चलो एक ऐसे बता देते हैं, यू कैन बाई कोल इंडिया, कोल इंडिया नहीं, कोल इंडिया, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक। अभी कल वो गिर जाएगा। आज हम 10 रुपया गिरने का टारगेट रखे हैं उसका, आज गिर गया 4-5 रुपया, कल वो फिर 4-5 रुपया गिरेगा। और कल 1 से 1:30 बजे के बीच, बीच 1 से 2 के बीच में अराउंड अराउंड वो 125-24 का लेवल टच करके जाएगा, और तुम उसको वहाँ बाई कर लेना। हाँ हाँ, नहीं कोई ना कोई खरीद ही लेगा। वो अभी यहाँ पर है, वो उस दिन यहाँ टच करेगा, ठीक है, फिर रिट्रेस करेगा प्राइस, ये एकदम फिक्स है, ये एकदम फिक्स है, तुम लिख के रख लेना। यहाँ उसको टच करना है, नीचे थोड़ा तो उसको आना ही होगा, और ये लॉन्ग टर्म पे फ़ायदा देगा इसको। इसलिए नहीं कि कल 19 रुपया बढ़ा था, वो 24-22 नवंबर के बाद से उसमें आ गया, ट्रेंड बन गया उसका, बुलिश ट्रेंड, और वो बढ़ेगा, लिख के रख लेना। 2021 के सितंबर अक्टूबर तक तकरीबन तकरीबन 240-45 रुपया दे के जाएगा, ये मेरा कॉल है, लिख के रख लो। बीच में गिरता पड़ता रहेगा, वो घबराने का नहीं है, क्योंकि टारगेट तो वो है ना, समझ रहे हो। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका भी फीस होता है, लेकिन इसका नहीं है, अभी ये ऐसे बोला हुआ, ये प्रचार के लिए बोला हुआ, चलो तो ये लिख लिया। अच्छा, अब इस पर एक छोटा सा सवाल करेंगे, ताकि आप लोग को आइडिया है कि कैसे होना है, तो ठीक है जी। तो पहले ए नंबर पर हम लोग, ए नंबर कर रहे हैं ना, हाँ, एसेट जब परचेज हो रहा है, तो सारा नोटिंग्स लिख लिया प्रॉपर्ली एकदम ढंग से। अब हम नोटिंग्स में देखो क्या क्या लिखा, अच्छा कितना सुंदर लग रहा है, थैंक यू सो मच। ये सब तुम लोग के चलते हुआ कि हम इतना अच्छा लिख पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, ठीक 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 ठीक। इसका तुम लोग में से पेमेंट ले सकता है, कि आपको मोटिवेट किया गया है, मोटिवेशन का वो होता है। हाँ, चलिए एक प्रश्न लिखते हैं इस पर। क्वेश्चन, एसेट परचेज करवाएंगे, पार और प्रीमियम पर उनको कंप्यूट करेंगे, उनका नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू कर रहा है, ठीक है। अ, लिखना, एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी वैल्यूइंग रुपीज 15 lakhs, 15 लाख रुपए की मशीन वो खरीद रहा है, ठीक है, फ्रॉम प्रीति लिमिटेड। आ जाओ, तो प्रीति लिमिटेड जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी हो गई, वेंडर कंपनी, क्या बेच रही है ना, एक्स लिमिटेड खरीद रहा है, हमें एक्स के बुक में सवाल बनाना है, समझ रहे जी। 15 लाख की मशीन वो खरीद रहा है। कंसिडरेशन, इस 15 लाख को क्या कहेंगे, परचेज कंसिडरेशन, है ना, परचेज कंसिडरेशन, राइट। कंसिडरेशन शुड बी पेबल एज फॉलोज, शुड बी डिलीट कर दो, इज पेबल एज फॉलोज, इज पेबल एज फॉलोज, मतलब शुड बी काट दो तुम लोग, पेबल एज फॉलोज। तो कुछ इस तरह पेमेंट किया जाएगा प्यारे बच्चों,
कैसे पेमेंट किया जाएगा वो बता रहा है। पहला, वो कह रहा है कि ₹1,00,000 कैश में दीजिए, इन कैश, ठीक है, या बैंक, जो भी करना आपको आपने कर लो, हम लोग बैंक ही कर लेंगे, ठीक है। बचा 14,00,000 रुपया। 14,00,000 रुपये के लिए बचा, तो वो बोल रहा है कि 12% 1,000 प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each is to be issued for 3,50,000 at par। ओ रुको रुको, गलत हो गया, बस ये काट दो। 12%, बस वो 1,000 काट देना, वो गलत हो गया। 12% प्रेफरेंस शेयर्स इज टू बी इशूड ऑफ ₹100, नंबर ऑफ शेयर्स तो निकालना है हमें, वही हम भी सोचे ये कैसे नंबर आ गया इसमें। तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज टू बी इशूड फॉर ₹3,50,000 एट पार, ठीक है। तो 3.5 लाख के लिए ये रहा। तीसरा लिखो, फॉर बैलेंस अमाउंट, इक्विटी शेयर्स of ₹10 each is to be issued, 10 each is to be issued at a premium of 25%। 25%। चलो, ये पूरा प्रश्न रहा, पास जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री हम लोग कभी पूरा नहीं लिखते। तो देखो, हमने मशीनरी खरीदी है 15,00,000 की, और हम कंसिडरेशन जो है कुछ इस तरह पेमेंट कर रहे हैं। ये 1,00,000 दे रहे हैं कैश में, उसके बाद 3.5 लाख के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम दे रहे हैं, और 12% प्रेफरेंस शेयर ₹100 का ईच, और पार बार इशू कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस अमाउंट जो बचा, मतलब 15,00,000 में 1,00,000 चला गया, कितना बचा? 14, 14 में 350 चला गया, 1050, राइट, यही ना, फिगर्स इन 1000 है। अच्छा, बैलेंस अमाउंट के लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, जो इसका जिसकी उस इक्विटी शेयर की फीस, उस इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है ₹10, और वो इशू हो रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 25% प्रीमियम पे। तो 25% प्रीमियम हो गया, ₹12.5 मिला के टोटल ऐसा, और हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। आ जाओ, लिखो सोल्यूशन और आगे बढ़ो, बोलो। हाँ, अच्छा ठीक है, और देखते हैं, अगर मान लो नहीं ज़रूरत पड़ा तो फिर नहीं निकालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ गया तो निकालेंगे पक्का, ठीक है। चलो आओ, आओ पक्का हो लें हम लोग इसमें। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, किसके बुक में एंट्री हो रही है? एक्स लिमिटेड के बुक्स में एंट्री हो रही है। एकदम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है।
अब हम लोग को कहीं जाना भी नहीं है, तो प्रीति लिमिटेड क्या खरीदा? मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा? प्रीति लिमिटेड से। प्रीति लिमिटेड, ठीक है। कितना रुपए का खरीदा? 15 लाख रुपए। 15 लाख। बीइंग एसेट परचेज या बीइंग मशीनरी परचेज? वेंडर, पहली एंट्री हो गई, वेंडर कंपनी का अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया बुक्स में। सही है, चलो कॉपी करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, एक बार कॉपी करें। प्यारे बच्चों, अपने माता पिता की आंखों के तारे बच्चों, और मेरे सबसे दुलारे बच्चों, ये लाइन अगर कभी तुम्हारे माता पिता सुन बोलेंगे सर टच हो। और ये लाइन देखो बहुत सही लाइन है। देखो, तुम तो उनकी आंखों के तारे ही हो, है ना। खैर आजकल गाना निकल गया चंदा तारे, उसमें वो दूसरे ही तारे, लेकिन बच्चे हमेशा माता पिता की आंखों के तारे होते हैं और शिक्षक के दुलारे होते हैं, ठीक है। देखो इतना प्यार से रखते हैं हम, कभी तुम लोग कभी कभी तुम लोग को डांटा कभी भी नहीं, नहीं सबको क्यों नहीं? सारे बच्चे, अरे हम पार्सलिटी को, सारे बच्चे एक समान है मेरे लिए, जो भी है, ठीक है। मतलब वो हम लोग डिस्कशन अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन हम तुम लोग आज तक कभी कभी डांटे हैं नहीं। इतना पैम्पर करके पढ़ाते हैं, इवन एक्स्ट्रा सर्विसेज भी जाती हैं, समटाइम्स पोएट्री वाली सर्विस भी जाती है। तो बेटा जी, ये ना फिक्स है कि तुम लोग सच में मेरे दुलारे बच्चे हो, और अपने माता पिता के आंखों के तारे तो है ही हो। खैर वो अगर गुस्सा होते हैं तो उसी तारे को मार मार के एक बार लाल हरा पीला कर देते हैं एंड देन फिर चोट लग गया क्या। अच्छा एक है ना, आजकल वो एक वीडियो ट्रेंड हो रहा है मार्केट में, कि अगर मम्मी, आजकल की मम्मी ऐसे मारती तो बच्चे बिगड़ते नहीं। अगर तुम लोग को नहीं दिखा हो तो हम किसी एक को मेंशन कर देंगे यार फेसबुक में, ठीक है। हाँ दर इसमें भयंकर मारे, हमको अपने दिन याद आने लगे। खैर हमको उसका जो टच है ना वो दिनों का आजकल भी कभी कभी दिखता है मेरे को, तो लेकिन वो दिन था, अरे हद है, सब कुछ टूट जाए मारते मारते, अरे बॉडी तमाचा जो लगता है ना एकदम यहाँ पे, उसके बाद तो आदमी बेहोश, ठीक है। मार खाना मतलब हमारे इंडियन मतलब अब तुम समझो ना, विदेश विदेश में क्या होता होगा, बच्चा अगर जिद करता है तो, अभी रिसेंट के पिछले दुर्गा पूजा में एक छोटा बच्चा जिद कर रहा था, अभी हम क्लास लेके निकले थे, दुर्गा पूजा में ही क्लास लेते हो, तो क्लास लेके निकले तो ऐसे तो थोड़ा घास बगान घूमा, देखे बच्चा जिद कर रहा, जिद रोए जा रहा एकदम, यहाँ से पूरा भर लिया रोके, ठीक है। क्रीम पाउडर सब उसका मिल गया कि में, ठीक है, एकदम भूत पिचास लग रहा है बच्चा क्यूट एकदम, ठीक है। पापा लोग होते, पापा का उंगली पकड़ा, उंगली छोड़ दे, पापा उसका हाथ पकड़ ली चल रहे हैं, वो रोए रोए, मतलब धूल मिट्टी पोत रहा है, आगे बढ़ रहा है। अंग्रेज बच्चा लोग होता है क्या होता है, यू शुडंट डू दिस, कम ऑन बेबी, कम ऑन कम ऑन, गोद में लेते लेके चली जाती हमने यहाँ। फिर थोड़ा देर बढ़ने के बाद जब ये एक्सिस बैंक के पास गली से आया ना, उसका पेड़ धोया पहले उसको वो धो लिया एंड आई वॉज वॉचिंग दिस, भयंकर रो, फिर तो पाँव पटक पटक के रो रहा है। देन आफ्टर वो मार खा लिया पिताजी से, मुंह बना रहा है करके बना रहा है मम्मी आई बैठी, अपनी इंडियन मम्मी बच्चों को रास्ते में जब मारती है ना, छोटे बच्चों को बैठ कर मारती है, बैठी, ठीक है, और उसके ऐसे मुंह देख के दो तीन तमाचा इधर, दो तीन तमाचा उधर, छोटा बच्चा। हाँ अच्छा ये सब हो गया, उसके बाद बच्चा करते करते ऐसे उसको गोद में ली, चलो, तो हम थे बगल वाले सर, देखिए ये जो है ना, ये अद्भुत है, अद्भुत है, ये अद्भुताम है, अद्भुतास है,
ये भाई विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे भारत में ही मिलेगा, और हम लोग सच में यूनिक है इसको लेकर, समझ रहे ना। और बड़े होने पर तो पूछो मत, वो किचन से इसे चला के मार देगी, पता चला चक्कू मार यहीं लग गया ऐसे झूल रहा है। नहीं, आजकल फ्लाइंग चप्पल रिसीव नहीं होता, फ्लाइंग चप्पल को हाथ में लेके जाना पड़ता है, ठीक है, बच्चा लोग भाग जाता है अब भाग गया 2-3 घंटा आएगा नहीं 2-3 घंटा बाद आएगा जब खाने का टाइम होता है। ये दीज आर मतलब यू वेरी यूनिक चीज़, तो ये इंडिया में ही मिलते हैं, फॉरेन में ये सब। अच्छा खैर आजकल ये सब जो चला गया, ये सब गरिमा चली गई है, ठीक है। अब आजकल बच्चों को नहीं मारते, पता चला बच्चा को माँ बाप कस के मार दिया, बच्चा बोला अब तो हम कूदेंगे नीचे, हमको सुपरमैन बनना है, डर के मारे इसीलिए नहीं मारता। ये पता नहीं, ये सब क्या चीज़ का नतीजा है इंटरनेट का है कि क्या चीज़ का पता नहीं, लेकिन ये गलत चीज़ है। तो कोई बच्चा ऐसा ना करे, मार खाओ या आशीर्वाद है, एक दिन तुम इसी को मिस करोगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी अपने गुरु जी के मार को ना मिस करते हैं। अभी स्कूल में मार खाया करो, ज़बरदस्ती खाओ, बोलो सर मारिए ना, हाँ मार वार के सर पीठ तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम फिर से सीधा करके आकर फिर मार खाएंगे। अरे वो ही तो प्यार है, वही तो आशीर्वाद है। तुम क्या बोले तुमको, बस असली चीज वही है। बाकी हम लड़का लोग के लिए बोल रहे हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, बाकी तुम लोग सब समझ जाओ ठीक है, आ जाओ। तो मशीनरी तुम रिसीव कर लिया मशीनरी रिसीव करने के बाद एंट्री नंबर 2, अब पेमेंट करना हमें। तो पेमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले वेंडर कंपनी यानी प्रीति लिमिटेड को डेबिट कर दो, कैंसिलेशन इफेक्ट के लिए प्रीति लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अमाउंट हो गया 15 लाख। अब प्रीति लिमिटेड को जो हम पेमेंट करेंगे ना, कैश में पेमेंट करेंगे कितना, अब वो पेमेंट का वहां से रेशियो उठा लो। देखो पेमेंट कैसे कैसे हो रहा है, 15 लाख, 1 लाख रुपया कैश में दे रहा है। मैं यहाँ एक बार बना देता हूँ, बोल रहा है कि समझाने के लिए 1 लाख रुपया देना कैश में देना है, फिर बोला 3.5 लाख रुपए का ना प्रेफरेंस शेयर दे दो पार पे, ठीक है, और फिर जो बैलेंस बचे 10,50,000 ये बच रहा ना, उसके लिए इक्विटी शेयर दे दो प्रीमियम पे, और उसका इनका इशू प्राइस रहेगा 100, इनका इशू प्राइस है 12.5, ऐसा, ये समझ आ रहा, इस तरह से वो दे रहा है, ठीक है। तो पहले जो 1 लाख रुपया उसके लिए कैश दिया जाएगा, तो कैश के लिए एंट्री क्या होगी, प्रीति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, जो भी करना आपने कर लो, ठीक है। हाँ 1 लाख रुपया कैश पेमेंट कर दिया बेटा। अब क्या होगा, अब हमें ना प्रेफरेंस शेयर्स देना 3.5 लाख रुपए के लिए, 3.5 लाख रुपए का जो वैल्यू होगा ना उसके लिए हमें क्या देना, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो हम प्रेफरेंस शेयर्स देंगे तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं उन्हें, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहाँ हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू पर शेयर, ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हमारे पास तो ये है नहीं, तो हम क्या करें, हमारे पास ये है नहीं तो हम क्या करें, है नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा हमें, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर्स एक बार नीचे चलते हैं और यहाँ वर्किंग में एक बार निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो कैसे निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना उसके लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, इशू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन उसके लिए कितना हो गया, 3,50,000, मतलब 3,50,000 वैल्यू के लिए तो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, तो उतने रुपए, उतना ही रुपया उसके लिए क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन होगा। तो इस बात को समझना, परचेज कंसिडरेशन एक्चुअली कितना हो गया, 15 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है उसके लिए 3.5 लाख रुपए, तो मतलब प्रेफरेंस शेयर हम 3.5 लाख रुपए के लिए देंगे, बाकी तुम देख लो ऐसा। तो अमाउंट 3.5 लाख, नीचे क्या रहेगा, इशू प्राइस। तो अमाउंट है 3.5 लाख और इशू प्राइस कितना है, वो जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं कितने पे इशू कर रहे हैं, पार पे, पार पे। और एक शेयर का वैल्यू कितना, 100 रुपया, 3.5 लाख रुपया के लिए हम प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, जो तुमने सामान लिया उसका वैल्यू 3.5 लाख, और उसके लिए हम तुमको क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। तो कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर देंगे कि 3.5 लाख के बराबर हो जाएगा, अब समझ रहे हैं। खैर ऐसे तो आंसर निकल गया होगा आपका,
लेकिन फिर अभी अब हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। तो इशू प्राइस कितना है 100, क्योंकि पार पे इशू है, तो 3500 प्रेफरेंस शेयर्स आ रहे हैं, है ना? सही है। अभी इसका ही नंबर मिलेगा आपको, ये कॉपी करते रहे आप। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड क्या होगा, 3500 गुणे 100। हाँ बाबू, कौन सा? ये करके दिखाओ, नंबर है इस पे। अरे यही कैलकुलेशन पे तो नंबर है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू किया तुम? अरे बैलेंस शीट बनाएगा, उसमें इक्विटी सर कैपिटल लिखेगा तो पेड अप वैल्यू कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया है, कहाँ से लाएंगे सर जी? अब समझ आ गया? चलो, अब हम लोग यहाँ 3.5 लाख रुपये लिख देते हैं, 3,50,000। ये हो गया कंप्लीट, एकदम आराम से, एकदम शिद्दत से करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। अब क्या करना है, अब हमें देखो, हमने ना 15 लाख में से 1 लाख और 3,50,000 यानी 4.5 लाख रुपए दे दिए, है ना? अब क्या कितने देना है हमें, 1050 यानी 10,50,000 और देना है। इसके लिए हम क्या इशू करेंगे, इसके लिए हम इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स। और इक्विटी शेयर जो इशू करेंगे वो प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, और प्रीमियम का प्राइस कितना है, 25%, मतलब परसेंटेज है 25%। तो प्रीमियम कितना रुपया हो गया, 2.5 रुपया। 10 रुपये पर 2.5 रुपया 25%, आई मीन 10 रुपये 25%, 2.5 रुपया हो गया। और तो प्रीमियम कितना हो, मतलब टोटल प्राइस, इशू प्राइस कितना हो गया, 12 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड पहले निकाल लो उसका, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू कर रहे हैं बच्चों, वो निकालना हमें। उसके लिए अमाउंट टू बी पेड, आप यहाँ भी अमाउंट टू बी पेड लिख सकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा डिफरेंट इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ ये भी लिख सकते हैं। अमाउंट टू बी पेड डिवाइड बाई इशू प्राइस, इशू प्राइस। और अमाउंट टू बी पेड कितना है, और 10,50,000। और मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, वो 15 लाख में से कैश चला गया 1 लाख, फिर ये बचा 14 लाख। 14 लाख में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चला गया 3,50,000 का। नहीं, बच्चा खोजते रहेगा 10,50,000 कहाँ से है परीक्षा के टाइम पर। और 10,50,000 के लिए क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू होगा, समझ रहे हैं? तो 10,50,000 डिवाइड बाई इशू प्राइस कितना, 10 + 2.5। अब ये कितना आ रहा है, 84। मतलब कोई वो नहीं है ना, फ्रैक्शनल। $84,000 आ रहा है। तो ये 84,000 शेयर्स हो गए। चलो, अभी ये किस्सा पूरा क्लियर है तुमको, एकदम प्रॉपर, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं आ रही है ना? कोई दुख तकलीफ रहे तो उसको मेरे तरफ रवाना कर दो पढ़ाई लिखाई में, बाकी थोड़ा थोड़ा अपना भी शेयर करो। हाँ, देखो, मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा कभी ऐसा फील होना कि सर हमको, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमको, हम एकदम बिल्कुल अकेले पड़ गए सब चीज़ में, देन यू कैन कॉल मी, एनी वन, जस्ट सेंड अ मैसेज, हम समझ जाएंगे। तुम जैसे ही मैसेज करेगा ना, हम समझ जाएंगे, हम महसूस कर लेते हैं, ये एकदम, मतलब मेरे अंदर ये इंट्यूशन है। तुम्हारा कहीं मेरे को कॉल किया, हम तुरंत फील कर लेंगे, कॉल किया तो फिर उसके पीछे लॉजिक, मतलब 1-2 लाइन बोलना पड़ेगा तुमको, मतलब 1-2 वर्ड बोलना पड़ेगा, तुम समझ जाएंगे। या फिर तुम अगर मान लो फ़ोन भी काट दिया ना मेरा, मतलब फ़ोन किया, हम नहीं उठाए तो फ़ोन दोबारा करके बोल रहा है कि सर वो गलती से लग गया, तुम जब बोलेगा ना गलती से लग गया, तो आई विल फील इट कि तुम परेशान है। हम सच्ची बता रहे हैं, अगर नहीं तो कभी तुम ये कर लेना। अरे हम महसूस करते, पता हम, मतलब आई वैल्यू पीपल, आई डोंट वैल्यू मनी, आई डोंट वैल्यू, मतलब हम बहुत सारा चीज़ को वैल्यू, मतलब आई वैल्यू पीपल, हम लोगों को, लोगों के इमोशंस को,
हम बहुत वैल्यू करते हैं। हम लोगों की मतलब होता है ना कि कोई चीज़ की भाई वो कह रहा है तो उसका उसका सम्मान करते हैं उन चीज़ों का। ये है। तुम कहो हम समझे, और ऐसा हमको कभी कोई नहीं बोल सकता कि चाहे कितने भी सिकवे गिले हों, जब जिससे भी मिले हैं ना, बहुत शिद्दत से मिले। मतलब मान लो तुफैल को मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगा, बोला भैया आई हेट यू अलॉट, स्टिल आई विल से आई लव यू अलॉट। ठीक है। अरे क्या होगा, तुम पिघल जाएगा एक दिन, नहीं पिघलेगा तो तुम्हारी किस्मत खराब। समझ रहे ना। जी। तो सर आइए अभी 84,000 शेयर इशू करते हैं। अदिति आ जाओ फटाफट बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल 84,000 शेयर दे रहा है। कैपिटल में कितना अमाउंट जाना है, फेस वैल्यू है ना, 84,000 गुणे 10 रुपया, कितना बोलो, 8,40,000। और प्रीमियम कितने का होगा, 84,000 गुणे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। मेरे को लगता है ये पूरा कॉन्सेप्ट है ना, निखर के बाहर आ गया होगा आप, और खुल के आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़, क्योंकि हमने ना सौंदर्य साबुन निर्मल आगे पढ़ाया आपको। बोलो कितना हो रहा है बेटा, 2,10,000। अब ये जो पूरा सवाल रहा ना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आ गया होगा। एक बार जस्ट उसको गो थ्रू कर लो। ठीक है। 2-3 मिनट आपको भी देता हूँ, एक बार गो थ्रू कर लो, फिर दूसरा वाला पार्ट करते हैं।
चलो, तो अभी क्या है वो एक बार देख लिया। देखने के बाद क्या है कि तुमको समझ आया कि भाई एग्जैक्टली कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुआ है। तो सारी चीज़ें क्लियर है। हमने एक बस करा है कि एसेट जब परचेज होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब हम करेंगे जब सर्विस प्रोवाइड हुआ होगा, क्योंकि हमने दो एग्जाम्पल करा, दो एग्जाम्पल होता है कि अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं एंड देन यू आर इशूइंग शेयर्स, तो इन दैट पर्टिकुलर केस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, if you have received some services and you are issuing shares to that person, तो उस केस में एंट्रीज क्या होंगी। और वो बेसिकली जो सर्विस जो प्रोवाइड होता है ना, वो प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को बेसिकली होता है और किसी को नहीं होता है। तो इशू होता है शेयर्स उन्हीं को, ऐसा किसी को भी इशू कर सकते हैं। चल ऐसा कुछ नहीं है कि सर्विस प्रोवाइड वही किए तो उन्हीं को इशू करेंगे। मैं बात करता हूँ, आओ इसमें देखते हैं बी नंबर। हाँ, तो वो कौन हो गया, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कंपनी के पास रिटेन करना है। वो की पर्सन हो गया कंपनी का, ठीक है। तो वो उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स दिया जाएगा रिटेन करने के लिए, ठीक है। देखो बी नंबर। अच्छा, सबको समझ आ गया ना, इसमें कुछ समझाने का तो नहीं है। अभी किताब के जब सवाल करेंगे हम लोग तो एकदम इजीली हो जाएंगे। शेयर्स issued to promoters and underwriters for their services. Shares issued to promoters or and underwriters for their services, right? जी। चलो, अच्छा, प्रमोटर्स और अंडरराइटर्स को जो शेयर्स इशू करेंगे वो कैसे इशू करेंगे जरा देखिएगा, या किस पर्पस के लिए इशू करेंगे। हु आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, हु कंसीव द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग अ कंपनी एंड जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं, ठीक है, वो प्रमोटर्स हो गए। अब अंडरराइटर्स कौन हो गए। अंडरराइटर्स आर दोज पर्सन हु टेक अप द कंपनीज शेयर इन एन आईपीओ और इन एन एफपीओ, या फिर ऐसे बोल लो कि who takes the company shares and issue these shares to public for subscription. अंडरराइटर्स वो लोग हो गए ऐसे, इन फ्लैट लैंग्वेज अगर समझे तो, से कंपनी शेयर इशू करिए, 5 लाख शेयर इशू की कंपनी को। शेयर इशू कंपनी जो जब करती है तो क्या ना, एक ब्रोकर अपॉइंट करती है, उसके थ्रू वो बिकता है। तो एक ब्रोकर आया, बोला कि मैं आपके सारे शेयर्स अंडरराइट करता हूँ, और अंडरराइट करने मतलब मैं आपके सारे शेयर्स लेता हूँ और मैं इसको बिकवा दूंगा, जो नहीं बिकेगा उसको मैं खरीद लूंगा, ऐसा। तो पब्लिक को बिकवा दिया, ठीक है। और अगर मान लो 5 लाख शेयर्स है, 4,90,000 बिक गया, 10,000 नहीं बिके तो ये 10,000 ले लिया, खुद खरीद लिया, बोला मैं खरीद लूंगा। तो सब पब्लिक को सब्सक्राइब करवाता है ये अंडरराइटर लोग। तो इसके लिए वो लोग पैसा चार्ज करता, फीस, अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। लॉ में लिखा हुआ, कंपनी लॉ में कितना परसेंट कमीशन होगा कितना नहीं होगा, तब वी आर नॉट गोइंग टू इन दैट पर्टिकुलर डिस्कशन कि भाई हमको ये सीखना है या नहीं सीखना है, जो भी है। हमको बस इतना कि अंडरराइटर्स लोग होते कौन है, या फिर वो क्या करते हैं, उनको हम शेयर्स दे रहे हैं। तो कमीशन से 2.5%, 5%, 3% ऑफ टोटल इशू वो लोग डिमांड कर रहे हैं।
तो कंपनी ने कहा कि ठीक है, आपको हम कैश नहीं दे रहे हैं, आपको हम शेयर्स दे देते हैं। कंपनी को कैश भी दे सकती है, मिक्स मिक्स ऑफ कैश एंड शेयर्स, ओनली कैश ओनली शेयर, समझ रहे हैं? जैसे अभी कैसे किया, मिक्स ऑफ कैश एंड शेयर्स पेमेंट किया, तो ओनली कैश भी पेमेंट हो सकता है बेटा, ओनली शेयर्स भी पेमेंट हो सकता है, या फिर मिक्स ऑफ कैश एंड शेयर्स भी पेमेंट हो सकता है। तो अंडर को वो अंडर राइटिंग कमीशन के बदले देते हैं, समझ रहे हैं? वो जो शेयर्स आपका बिकवाते हैं वो सारा काम देखते हैं, उनके बदले उनको कमीशन चाहिए होता है, वो एजेंट होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इनका, तो दोनों तरह से समझ गया प्रमोटर्स को क्यों देते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं, वो कंपनी को जन्म लेने में मदद करते हैं। अब इतना पेपर वर्क्स, पहले तो प्रमोटर नहीं होंगे तो जैसे मान लो कोई कंपनी बनानी है एबीसी लिमिटेड, अब एबीसी लिमिटेड कंपनी, कोई कंपनी जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो उसके प्रमोटर कौन, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। तो पहले कंपनी को बनाने का आइडिया आया, फिर कंपनी को बनाया गया। कंपनी कैसे बनती है, फैक्ट्री वैक्ट्री बिठाना कंपनी नहीं हो, बनाना नहीं हो गया, कंपनी पेपर में पहले बनती है, ठीक है। कंपनी का जन्म पहले पेपर में, तो जन्म करवाने के लिए ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यहाँ वहाँ सब जगह जाना पड़ता है, बहुत सारे, उसका अलग कहानी है सब कुछ, वो आपके काम का नहीं है अभी। तो वो इनकॉर्पोरेट करवाने का जो कॉस्ट होता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट जो करवाते हैं, करवा लिए वो लोग, वो प्रमोटर हो गए, कंपनी के प्रमोटर हैं वो लोग जो इनकॉर्पोरेट करवा रहे हैं। अब इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए प्रमोटर को शेयर्स दिया गया, क्योंकि वो सर्विस रेंडर की कंपनी, और कंपनी इज अ लीगल पर्सन इन इट सेल्फ। तो कंपनी क्या करेगी, प्रमोटर लोगों को बोलेगी आपने मेरे को इनकॉर्पोरेट करवाया, आप मेरे को सर्विस दिए, उसके बदले मैं आपको शेयर्स देती हूँ, ठीक है। तो उस शेयर्स, वो जो कंपनी उनको शेयर्स देगी उसको बोलेंगे क्या, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ठीक है, वो प्रमोटर्स को जो दे रहे हैं। तो आइए अब थोड़ा देखते हैं इसमें, है ना। देखो जरा, पहला एक बुलेट लिखना, बुलेट है मेरे पास में बहुत सारा, थोड़ा यहीं से कोई बुलेट ले लो, वो बुलेट तुम ही आ जाओ, और एक यहाँ रहो, बाद में तुमको लेंगे, ठीक है, चलो, खुश, आओ आगे बढ़। तो पहला बुलेट आप देंगे, लिखेंगे, प्रमोटर्स provide their service to incorporate the company the company and in lieu of that service company and in lieu of that service company issues shares to the promoters, ठीक है। This is called incorporation cost, incorporation cost, this is called incorporation cost, ठीक है, आप लोग जैसे लिख लें। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी, इस केस में जर्नल एंट्री दो तरह से हो सकती है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वन, ऑल्टरनेटिव टू, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वन क्या होगा पहले वो देखते हैं, ये हो गया ऑल्टरनेटिव वन, ये हो गया ऑल्टरनेटिव टू, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वन क्या होगा,
आप लोग जैसे लिखे लिखे। ऑल्टरनेटिव वन में जर्नल एंट्री जो होगी वो क्या होगी, देखो बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी। अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी साथ में चला जाएगा। ठीक है, मैं एक से फ्लैट वे में दे रहा हूँ, ऐसा कुछ इनका है नहीं हार्ड एंड फास्ट कि ये देंगे ऐसा कुछ। ठीक है, आ जाओ बच्चों। तो ये पहली एंट्री होगी ऑल्टरनेटिव वन में। ऑल्टरनेटिव टू में एंट्री होगी जर्नल एंट्री, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव है। Here we assume future profits will be generated by the services of promoters. That's why goodwill has been created. एक्चुअली हम ज़्यादा ही पढ़ा दिए, ये सब कोई नहीं पढ़ाता।
हेलो, कब से बंद है? वो अभी बोलने के लिए हुआ ना, बट बंद किया था, ठीक। नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो नहीं किया था, ठीक। खैर जो भी है, चलो, 2-3 मिनट मेरे को लगता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट और अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल। तो दिस वाज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये था। और ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ये पूरा पोर्शन। आप अगर इस पर सवाल देखेंगे तो खैर ये लोग लिख रहे होंगे बच्चे, ये लोग लिख रहा होगा अभी। तो आप अगर इस पर सवाल देखेंगे ना, तो एक बार सवाल अगर आप देख सकते हैं। आओ, इस पर अगर सवाल आप देखेंगे तो क्या सवाल रहेगा देखना। ये वाला पोर्शन है बस सवाल, ठीक है। इसमें जितना सवाल है आप कर सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और डील करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। अगले वाले क्लास यानी कल वाले क्लास में इन पर सवाल किए जाएंगे, ठीक है। बाय, गुड नाइट।